हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पीछे डिस्कस किया था। हम इसके आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने उस वीडियो में कहा था कि अगर किसी की कैपिटल, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में बार बार चेंजेस करता है, बहुत बार चेंज करता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस बात को समझेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिए, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में कहा था कि 2021-22 हम अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने डिसाइड करा हुआ है 10% पर एनम का, ठीक है। हमने एक पार्टनर लिया, उसने 10,000 रुपीज दिए 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। उसके बाद उसने 12,000 रुपीज और दे दिए बिजनेस को 30 जून 2021 को। इसके बाद उसने 18,000 और दे दिए 1 अगस्त 2021 को। फिर उसने क्या किया, उस कैपिटल में से 10,000 रुपए विड्रॉ करा लिए ऑन 15 नवंबर 2021। फिर उसने 20,000 और दे दिए ऑन 1 फरवरी 2022। फिर उसने 5,000 और दे दिए 4 अप्रैल 2022। डेट देखिए 4 अप्रैल 2022, जबकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2022 को ओवर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार कैपिटल में चेंज आ रहा है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हम वर्किंग नोट में एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं वो टेबल। हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है। यहां हमने लिखा अमाउंट, यहां हमने लिखा नंबर ऑफ मंथ्स, और ये हमने लिया प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने लिया। चलिए डेट, सबसे पहले जो डेट्स गिवन है इस अकाउंटिंग पीरियड में आती है, आप उनको लिख लीजिए। कौन कौन सी है देखते हैं। उसने 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल दी। फिर उसने उसके बाद अगला चेंज करा 30 जून 2021। फिर उसके बाद उसने चेंज करा 1 अगस्त 2021। फिर उसने अगला चेंज करा 15 नवंबर 2021। फिर उसने चेंज करा 1 फरवरी 2021, ठीक है। ये हमने डेट्स लिख ली जो इस अकाउंटिंग पीरियड में आ रही हैं, जब जब उसने चेंज करा कैपिटल में। 1 अप्रैल 2021 को उसने बिजनेस को दिए 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने 30 जून को 12,000 और दे दिए। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 10 थी, 12 और दे दिए, अब उसकी कैपिटल बन गई 22,000, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 1 अगस्त को 18 और दे दिए। तो 22,000 पहले थी, 18 और देने के बाद अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, उसकी कैपिटल हो गई 40,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने इस कैपिटल में से 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, मतलब अब उसकी कैपिटल हो गई कितनी, 40 में से 10 विड्रॉ हो गए, उसकी कैपिटल हो गई 30,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने 1 फरवरी को 20,000 और दे दिए, मतलब अब उसकी कैपिटल हो गई 30, पहले थी, 20 देने के बाद उसकी कैपिटल हो गई 50,000 रुपीज। ये हमने क्या करा, जो कैपिटल उसने जैसे जैसे चेंज करे थे, बढ़ रही थी तो हम, अगर वो कैपिटल और दे रहा था तो हमने कैपिटल बढ़ा दी, अगर उसने उस कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया तो हमने कैपिटल को कम कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये वाले अमाउंट उस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ने कितना टाइम यूज करे। 10,000 रुपीज ओनर ने दिए थे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक बिजनेस ने उसके 10,000 रुपीज यूज करे। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने उसने यूज करे बिजनेस ने 10,000 रुपीज। 30 जून को अब उसकी कैपिटल हो गई 22,000। तो जून को मतलब 30 जून खत्म, जुलाई, 1 अगस्त को फिर चेंज हो गया, मतलब 1 महीना, ठीक है। उसके बाद अब उसकी कैपिटल हो गई 40,000 1 अगस्त से लेके 15 नवंबर। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का हाफ, यानी 3.5 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद 15 नवंबर को अब उसकी कैपिटल हो गई 30,000। 15 नवंबर से रही वो 1 फरवरी। सो नवंबर हाफ, दिसंबर, जनवरी, तो कहने का मतलब है 2.5 मंथ्स, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद उसने कर दी
कैपिटल 50,000 हो गई उसकी कैपिटल, तो पूरा फेब्रुवरी पूरा मार्च 2 महीने उसका सम हो गया 2। 2 महीने वो कैपिटल यूज हुई ये वाली, ठीक है। आप इसका सम करके देखेंगे तो वो 12 होना चाहिए। देखते हैं, 3 1 4 3 7 2 9 2 11 और एक ये 12, पूरे 12, क्योंकि एक्चुअली कैपिटल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक डिफरेंट वैल्यूज रही हैं, लेकिन रही 12 महीने है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस अमाउंट को और नंबर ऑफ मंथ्स को करिए मल्टीप्लाई। सो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000, ठीक है। 22,000 इंटू 1 यानी कि 22,000। 40,000 इंटू 3.5, सो 4 3 12, मतलब कि 1,40,000। 30,000 इंटू 2.5 यानी कि 75,000। 50,000 into 2 means 1 lakh rupees। अब आप इस सब का करिए सम, राइट। ओके, 2 + 5 7, 3 + 2 5 + 4 9, 9 + 7 16, कैरी 1 3, 3,60,000 रुपीज। ये उसकी आ गई कैपिटल, जो डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट अमाउंट रही थी। हमने अमाउंट को मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अब निकालते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ई 3,67,000 रुपीज, ठीक है, इंटू 10/100 इंटू, जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करिए 12 से डिवाइड कीजिए, राइट, 12। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बना 3,670,0 इसको अब डिवाइड करिए, 12 3 36, 0 12 5 69, मतलब ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3,059। सो हमने इस वीडियो में क्या समझा कि अगर कैपिटल बार बार चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करिए। प्रोडक्ट मेथड में भूलना नहीं है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपने मंथली कन्वर्जन करा हुआ है और हमारा 10% पर एनम है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से करा। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है अगर 1-2 चेंजेस हो रहे हैं या एक ही बार है। यहाँ पर हमने करा अगर बार बार चेंज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो, प्रैक्टिस करिए इसको बार बार देखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय ऑल ऑफ यू।